हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्म में। तो आज हम एक और नई वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है हमारे डेली रूटीन ट्रेनिंग वीडियोस से कुछ अलग है। तो इस बार जो हम अपने डॉग्स पाल रहे हैं लगभग 7 या 8 सालों में, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो हमको थोड़ी नॉलेज आई हुई है इन 7-8 सालों में डॉग्स से रिलेटेड, तो हम चाहते थे कि आज हम वो एक्सपीरियंसेस और थोड़ी नॉलेज आपके साथ शेयर करें। तो आज यही एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई मिस्टर नीरज। सभी को नमस्कार। तो इनका स्वागत है आज इस वीडियो में। थैंक यू विशाल। तो ये भी अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, क्योंकि अधिकतर जो भी हमारे घर में सब डॉग आए हैं, अधिकतर नहीं कहेंगे, जो सभी डॉग आए हैं वो इन्होंने ही परचेज़ किए हैं। कि अधिकतर आप भी लोग सोच रहे होंगे कि इनके पास कितने डॉग्स पाल चुके हैं ये, तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास आज तक कितने डॉग्स हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सब की फ़ोटोज़ मिल जाए मुझको, क्योंकि पहले समय पे तो फ़ोटोज़ भी नहीं हुआ करती थी, कैमरे का ज़माना उतना नहीं था। तो जितनी होंगी मैं आपके साथ अगली वीडियो में वो शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, वही हमारे की एक्सपीरियंसेस और कुछ लोग जो हमसे सवाल पूछते हैं कभी जब हम डॉग्स घुमाते हैं काफ़ी, क्योंकि समय हो चुका है डॉग्स पालते हुए और लोगों को पता भी है कि हम काफ़ी समय से डॉग्स पाल रहे हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम इसमें वीडियो में देना चाहेंगे। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं डॉग्स को लेके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर नीरज पहले तो? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच विशाल कि जो तुमने मुझे अपने ट्रांसफॉर्म चैनल के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। बेसिकली पहले तो मैं डॉग्स को बहुत पसंद करता हूँ। बचपन से ही मुझे बहुत मन था कि मेरा एक पेट हो डॉग। बचपन में जब मैं छोटा था तो हम कई बार कोशिश करते थे कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनके पपीज़ होते हैं तो वहाँ से हम उठा के लाने की कोशिश करते थे, पर पेरेंट्स हमारे मना कर देते थे। एक बार मैं लाया भी, पर मुझे फिर अगले दिन ही उसे वापस करना पड़ गया। तो मैं बचपन से ही बहुत पेट्स का शौकीन था, वो भी स्पेशली डॉग्स का। तो कुछ समय बाद फिर जैसा कि विशाल ने बताया कि अधिकतर जो डॉग्स हैं, अधिकतर क्या जितने भी मैं डॉग्स लाया हूँ सब मैं ही लाया हूँ। हालांकि सबकी हम फैमिली में डिस्कशन करते थे और उसके बाद ही मैं लाता था, पर लाने का ज़िम्मा मेरा ही होता था। जो भी लोकेशन जहाँ से भी लानी है, जहाँ से मैंने सर्च करना है कि कहाँ से पपी लाना है। तो थैंक यू इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका मुझे जो आज विशाल ने दिया है। कुछ क्वेश्चंस आज हम दिन में ही डिस्कस कर रहे थे, तो विशाल ने कहा कि इन क्वेश्चंस को हम आपस में डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्यों ना अपना यूट्यूब में जो वीडियो भी डाउनलोड करके शेयर करें आपके साथ बना के। तो वही क्वेश्चंस अब विशाल 1 बाय 1 क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा और जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। तो विशाल शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो फिर लंबी भी हो जाएगी अदरवाइज़। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास 1 बाय 1। तो वही है जो हमारे एक्सपीरियंसेस और जो नॉलेज है उसके हिसाब से बताएंगे। तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता था, हमारे मन में, और जब कुछ जो नए डॉग ओनर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल आता है अक्सर कि जब उनको पपी लेना है तो कितने दिन का उनको पपी लेना चाहिए। ये अक्सर सवाल सबके मन में उठता है और हमारे मन में भी उठता था, क्योंकि यहाँ कहीं भी अगर हम जाएंगे तो लगभग हमको 30 डेज़, कोई तो 30 डेज़ से कम के भी पप्पी दे देते हैं। तो उसी का जवाब आपसे लेना चाहेंगे हम पहला, कि हमें कितने दिन का पप्पी लेना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विशाल। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाहूँगा। कितने दिन का पपी लेना चाहिए, ये तो एक क्वेश्चन है ही है, हमारे मन में आता है, बहुत से लोग पूछते भी हैं। पर उससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हमें पपी लेना चाहिए? क्या हम पपी को रखने के लिए सक्षम हैं? क्या हमारी सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो सब सामान्य हैं कि हम एक पपी को रख सकें? इस चीज़ का भी हमने भली बात पहले ध्यान दे लेना चाहिए कि अगर हम एक पपी ले आते हैं, शुरू में तो शौक सबको होता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं पपीज़ वो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में और मन करता है कि उनको हम अपने पास रखें। पर बाद में जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो फिर कई सारे परेशानियां भी आती हैं, जिससे हम भी कई बार 2-4 हुए हैं और अभी भी होना पड़ता है। हालांकि अब तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम पहले से डॉग के संग वैसे डील करते हैं। पर जब हम फर्स्ट टाइम हमने पपी ओन किया था तो हमें बहुत सारी परेशानियां आई थी। तो इस प्रश्न का भी आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। पहले आप एक पपी लेने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लीजिए कि क्या वाकई में आपको एक पपी की आवश्यकता है, और अगर है तो क्या आप उसको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। यदि आपके मन से आता है आंसर कि हाँ मेरे लिए सारी कंडीशन फेवरेबल है, मैं पपी रख सकता हूँ, तो आप जाइए। जैसा विशाल ने पहले कह दिया है कि 35 डेज़ तो आपको पपी मिल ही जाएगा यहाँ पे मार्केट में इजीली। 35 डेज़ के बाद अधिकतर जो यहाँ पे सेलर है, मैंने जहाँ से भी हमने आज तक मैं पपी लाया हूँ, हर जगह से 3-4 जगह से मैं लाया हूँ मिलाकर, तो हर जगह आपको 35 डेज़ के बाद इजीली पपी अवेलेबल हो जाता है।
पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक बड़ी उम्र का, कहने का मतलब है जितना अधिक बड़ा हमको पपी मिल सकता है उतना बड़ा पपी लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके संग कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, क्योंकि एक तो वो मजबूत हो जाएगा जितना अधिक अपनी माँ के साथ रहेगा, और हमको भी उसको पालने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अगर आपको 40 to 45 डेज़ या 50 डेज़ का पपी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ 35 डेज़ का तो मिल ही जाता है, पर उसकी आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा छोटा पपी लाने से बचें, बड़ा ही पपी लाने का प्रयास कीजिए आप। हाँ वही, ऐसा ये भी होता है कि जब पपी लाते हैं तो लगभग 25 डेज़ पे तो माँ का दूध काफ़ी कम ही हो जाता है पीने के लिए, क्योंकि उतना दूध शायद माँ का बन नहीं पाता। तो हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लगभग वैसे 35 डेज़ का ही पपी लें, क्योंकि यहाँ जो है जो बड़े पपीज़ हम लाते हैं वो काफ़ी वैसे हाईली प्राइस्ड भी होते हैं। कि हमने भी वो करी थी थोड़ी रिसर्च इस बार जब हम पपी ला रहे थे, तो जो बड़े पपीज़ हमको मिल रहे थे उनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो हमें अपने पपी लाए हुए हैं लगभग, जो लोगन और जीन अभी जर्मन शेफर्ड्स हैं हमारे, मेल एंड फीमेल, ये भी लगभग हम 35 प्लस के ही लाए थे दोनों पपीज़। लोगन शायद 40 डेज़ का था और जीन 35 डेज़ की, जब अलग अलग समय पे लाए थे। तो फिर इस बात का तो आंसर हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन रहता है कि हमको क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए डॉग्स का या नहीं कराना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम लोग, खास तौर पे मैं अपने परिवेश की बात करूं, जैसे कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में तो अलग तरीका है, पर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत पुराने समय से ही डॉग्स जो हैं, एक गार्डिंग के तौर पे हम आपको पहाड़ों में अगर आप आएंगे तो हर घर में आपको डॉग देखने को मिल जाएगा। और वो डॉग जो होते हैं वो होते हैं लोकल ब्रीड के, जिनको हम देसी ब्रीड भी कहते हैं। वो होते हैं बहुत मजबूत, और वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे उनको कोई वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते हैं जिनके घर में वो होता है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। वो रूटीन लाइफ में जैसे एक आम आदमी रह रहा होता है, उसको जो खाना दिया जा रहा है वो खा ले रहा है, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट उनके संग कुछ नहीं होता। तो हम लोग जब ये फॉरेन ब्रीड्स के पपी लाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों के मन में भी ख्याल आ जाता है कई बार कि यार भैया, जब देसी ब्रीड हमारे बगल में रह रही है उसको तो कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया, क्या हुआ, उससे कोई बीमारी नहीं हुई, हम भी इसको नहीं कराते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा पपी भी तो बढ़िया दिख रहा है। पर ऐसा आप मत करिए, कभी भी मत करिए, क्योंकि इसका खामियाजा हमने स्वयं खुद ने भुगता है और हम बहुत दुखी हुए थे उस समय। तो मैं तो इस केवल एक शब्दों में कहूँगा कि इधर उधर का कुछ नहीं देखना है आपने, किसी की बातें नहीं सुननी है। जब आप एक पपी लाते हैं, स्पेशली फॉरेन ब्रीड्स, प्योर ब्रीड जो हमारी ये हैं, मैं अभी अपने जो लोकल ब्रीड्स है स्ट्रे डॉग्स उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो ये डॉग ब्रीड्स हैं स्पेशली जो बाहर से आती हैं फॉरेन ब्रीड्स हैं, इनको आप अगर पपी लाते हैं कहीं से तो तुरंत सही समय पे वैक्सीनेशन करवाइए। किसी की बातें बिल्कुल मत सुनिए, अपने अड़ोसियों की नहीं, पड़ोसियों की नहीं, किसी को नहीं देखना है। तुरंत टाइम से आप उनको, टाइमली जो भी टाइम होता है उस टाइम पे आप वैक्सीनेशन करवाइए। और ये कोई क्वेश्चन, मतलब आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि यार मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, आप उसको ज़रूर और ज़रूर वैक्सीनेशन समय से करवाइए। हाँ बिल्कुल, जब आप इतने रुपए खर्च करके पपी लाते हैं तो उसके बाद 1800 के लिए अगर ऐसा सोचेंगे कि क्या पैसे खर्च करें, तो ये आपको काफ़ी बड़ा नुकसान दे सकता है अगर पपी को कुछ हो जाता है, क्योंकि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उसके बाद बीमारी होने के डॉग्स में। और हाँ, डिवॉर्मिंग के बारे में भी बताइए कुछ, कि डिवॉर्मिंग की कितनी ज़रूरी है डॉग्स के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवॉर्मिंग भी। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग भी उतनी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे पपीज़ हैं इनको हम कई सारी चीज़ें देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं वो हर चीज़ नहीं खाते हैं, वो कुछ सेलेक्टेड फूड ही खाते हैं। पर आप ये देखेंगे फॉरेन ब्रीड्स में, स्पेशली हमने जर्मन शेफर्ड का, मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लगभग 5-6 साल का, उसके पीछे मैंने रॉटविलर्स भी रखे। पर तो जर्मन शेफर्ड है वो आपको A to Z जो हम खाते हैं वो हर चीज़ वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इनके जो पेट है उसमें वॉर्म भी बन जाते हैं, तो उनको डीवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इनकी ग्रोथ में भी दिक्कत आती है, इनका जो है ये पेट भी अपसेट हो जाता है। तो उसकी ग्रोथ अगर आपने अच्छी बनानी है और उसकी अच्छी हेल्दी रखना है पपी को, तो उसको डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो डिवॉर्मिंग भी समय से कराइए अपने पपी की, कभी हम भी आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इसकी डिवॉर्मिंग कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कुछ लोग दूध को लेकर, कि क्या पपी को हमें दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दूध के बारे में तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैंने खुद, ये मैं ज़्यादा किसी और की बात नहीं, खुद मैंने सोचा कि मैं इसमें रिसर्च करूँ अपने आप में। हमने पपीज़ के साथ काम करके देखा, जब हम पपी लाते हैं तो वो थोड़ा अपनी माँ का दूध तो पी रहा होता है, तो दैट मीन्स भैया दूध वो पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने घर ला के उसको थोड़ा दूध पानी मिला के दिया, तो पानी मिला के हमने देखा कुछ पपियों को तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और कुछ पपी के संग ऐसा हुआ कि उनको तुरंत उनका पेट अपसेट हो गया, और कुछ के संग तो ये हुआ कि उन्हें वॉमिटिंग भी होने लग गई। तो हर पपी के लिए अलग अलग होता है,
क्योंकि जैसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका पपी तो फिर तो अवॉइड ही कीजिए उसको दूध देना, पर प्राइमरी स्टेज में आप दूध दे सकते हैं पानी मिलाकर, अगर आपका पपी ठीक उसे डाइजेस्ट कर जा रहा है। क्योंकि जो लैक्टोज होता है दूध में, उसको जो ये डॉग ब्रीड है वो उसको पचा नहीं पाते हैं, उसके वजह से उनका जो है पेट अपसेट हो जाता है। और दूध से आप बची जाइए। दूध अगर जब इतना आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हर जगह ही मिलेगा कि आप दूध ना ही पिलाएं तो बेस्ट है। और अगर आप फिर भी चाह रहे हैं नहीं मैं दूध पिलाना ही चाह रहा हूँ, तो आप एक बार जांच कर लीजिए, पानी मिला के ही दीजिए। और अगर आपके पपी का पेट में कोई दिक्कत नहीं आती, वो नॉर्मल स्टूल पास करता है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में दूध दे दीजिए पानी के साथ, अदरवाइज़ मत दीजिए। और उसके जगह में आप छाछ, मट्ठा, जैसे हमारी यहाँ भाषा में बटर मिल्क और पनीर, दही, ये दीजिए, वो बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट हैं दूध के। हाँ, और अगर आपके पास ज़्यादा ही छोटा पपी ले आए हैं आप 30 डेज़ का, तो बाज़ार में शायद अवेलेबल होता है कुछ पैक्ड डॉग्स के लिए अलग से दूध, तो आप वो भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में होता है, हाँ, उसको कुछ आप पानी में मिला के बरसते हैं। और उसके बाद डॉग सेरेलैक भी मिलता है मार्केट में, अगर आपके पास छोटे पपीज़ हैं तो आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और हाँ, तो अगला जो लोगों के मन में बात रहती है वो ये रहती है कि हमें अपने पपी को कितने दिन से चिकन देना चाहिए या मीट देना चाहिए, और कैसा चिकन हमको उनको देना चाहिए अगर हम चिकन शुरू करेंगे, और एग्स कब से देने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब हम अपने छोटे पपी को एग या कुछ चिकन खिला दें तो उनकी तबीयत में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा है हमने, जो ये क्वेश्चन है आपका बहुत सही है, और ये हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। हम भी जो छोटे पपीज़ लाए थे तो बहुत जल्दी तो नहीं, 2 महीने बाद हमने एक पपी को दिया शायद। तो हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं था, पर उसका पेट जो है वो अपसेट हो गया था और उसने एक दिन तक खाना नहीं खाया, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास भी ले गया था, उसको नहीं मतलब वैक्सीनेशन के लिए मैं ले गया था, उस चीज़ के लिए नहीं। तो वहाँ मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसा ऐसा है और हम कैसे चिकन दे सकते हैं। वो हमारी 2.5 मंथ की हो गई थी लगभग। तो उन्होंने कहा यार वैसे तो अभी अवॉइड करो, डॉक्टर का भी कहना वही था, और अगर ज़्यादा ही देना चाह रहे हो तो चिकन दे दो बोनलेस, और हड्डियाँ मत दो। तो सिंपल भाषा में ये है, कहना मेरा ये है कि वो तो चलो हमारे उस समय नए नए थे, पर अब तो बहुत हमें एक्सपीरियंस है इस बात का। आप अपने पपीज़ को जब तक कि उनके टीथ अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो जाते हैं पूरे, तब तक आप उसको बिल्कुल ना चिकन दीजिए ना मटन दीजिए विद बोन। और यदि आप जब आप स्टार्ट करेंगे शुरुआत में, आफ्टर 3 मंथ से आप स्टार्ट कीजिएगा, और आफ्टर 3 मंथ जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप शुरुआत में उसे चिकन दीजिए, वो भी विदाउट बोन। और एग दे सकते हैं आप, एग में भी आप उसके अंदर का पीला हिस्सा ना देते हुए केवल बाहर का सफ़ेद हिस्सा उसको दीजिए, क्योंकि उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है और वो प्रोटीन है तो उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है वो। हाँ, एग्स को लगभग हमको 50 to 60 डेज से शुरू कर लेना दे सकते हैं, कि हम 50 या 60 दिन के बाद से डॉग्स की एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे पहले एग्स भी पचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है डॉग के लिए। बिल्कुल, वो हार्ड होते हैं। हाँ, वो काफ़ी होता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे इसे, हम हर किसी के मन में अक्सर आता है कि अब जब हम डॉग्स लेने की सोचते हैं तो हमें कौन सी डॉग ब्रीड पालनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में तो इतने डॉग्स अवेलेबल हैं कि कितनों के तो हमको नाम भी नहीं पता होंगे या हमने देखी भी नहीं होंगे। तो अक्सर ये सवाल आता है लोगों के मन में कि हमें कौन सी डॉग ब्रीड पालनी चाहिए, छोटी डॉग ब्रीड या बड़ी डॉग ब्रीड। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर नीरज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में हमने अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस भी करना चाहिए। जो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था, वीडियो की शुरुआत में जो क्वेश्चन आया था, क्या हमें पपी लेना चाहिए, आंसर आ गया हाँ। अब हमें कौन सा पपी लेना चाहिए, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज का। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि हमें अगर पपी लेना है तो पहले तो भैया हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लें कि हमें पपी किस पर्पज़ के लिए चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि डॉग्स की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं पूरे संसार में, और आजकल मार्केट ग्लोबलाइजेशन के चलते हम किसी भी ब्रीड के पपी को इजीली अपने घर पे आज हम ला सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कहीं पर भी तो जो ब्रीडर्स हैं वो लिखते हैं कि ऑल ब्रीड्स आर अवेलेबल है हेयर। तो हम अच्छे से पहले ये समझ लें कि हमें कौन सा ब्रीड का पपी चाहिए, हमारा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ हमको पता चल जाएगा कि यार नहीं, हमें तो भैया बस एक फैमिली मेम्बर के तौर पे, जो एक टॉयज़ के तौर पे भी हो, जो हमें दिखने में अच्छा लगे, जिसको हम प्यार करें, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी ज़्यादा उसको देख के कोई दिक्कत ना हो। तो दैट मीन्स हमें एक टॉय ब्रीड का पपी चाहिए, यानी कि छोटा ब्रीड का पपी चाहिए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हमें टॉय ब्रीड की ओर जाना पड़ेगा। फिर उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, नहीं यार मैं थोड़ा सा भैया फार्म वगैरह में रहता हूँ, या मैं कहीं हिली एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ रहता हूँ और मुझे गार्डनिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो वो हमारे पास फिर ब्रीड्स बहुत अलग हैं।
फिर थर्ड आता है, नहीं यार भैया मुझे दिखाने के लिए चाहिए, मुझे तो गार्डिंग से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे टॉय से भी मतलब नहीं है, मुझे तो ये मतलब है कि ऐसा डॉग होना चाहिए कि जब डॉग चले तो लोग उसे पलट पलट के देखें। तो उसके लिए फिर लार्ज ब्रीड है या जाइंट ब्रीड है, उसके लिए अलग हैं, तो वहाँ से आप अलग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 हैं, इसके अलावा भी अलग अलग भैया रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं लोगों की। तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक नोट कर लीजिए कि हमको इस पर्पज़ के लिए चाहिए, और सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठिए आप। एक ही आदमी का नहीं होता, क्योंकि डॉग भी आपका फैमिली मेम्बर बनने वाला होता है। तो पहले आप वो जब क्लियर कर लेंगे कि हाँ भाई, तो मेरी बच्ची भी बीच में फ्रेम में आ गई है, तो उसको आप जब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको ब्रीड्स पता चल जाएंगी। अब आपने कहा भैया हाँ मुझे लार्ज ब्रीड चाहिए, मुझे दिखाने के लिए चाहिए, तो आपके पास भी भैया स्थान भी होना चाहिए, क्योंकि बड़ी ब्रीड लाएंगे तो भैया उसको स्पेस भी बहुत बड़ा चाहिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब है आप इन सब चीज़ों को पहले क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आजकल हो रही है, एक जो बड़ा गलत भी लगता है मुझे कई बार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बच्ची ने मेरा कैमरा हिला दिया, तो साइबेरियन हस्की, इसको बहुत से लोग गर्म इलाकों में पाल रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि साइबेरियन हस्की एक ठंडे प्रदेश की ब्रीड है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों से बचिए। हालांकि डॉग अडेप्ट कर जाता है, परंतु हम ही लोग हैं, देखिए हम यहाँ नैनीताल में रहते हैं ठंडे इलाकों में, हम अगर गर्म प्रदेशों में नीचे प्लेन साइड चले जाते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है। तो एक डॉग ब्रीड जो साइबेरिया से आई है उसे कितना टफ होता होगा, उसके लिए फिर आपको एसी मेंटेन करना है, ये कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखिए। अपने क्लाइमेट को देख लीजिए, पहली तो अपनी रिक्वायरमेंट्स हो गई, और दूसरा अपना क्लाइमेट देखिए आप, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए। और तीसरी चीज़, आप क्या उस ब्रीड को पर्याप्त समय अपना दे पाएंगे, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप एक पपी लीजिए। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान लेंगे तो जो भी पपी आप लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम उसके साथ आपके साथ कभी नहीं आएगी, और बहुत बढ़िया करके बहुत अच्छे तरीके से वो पपी आपके संग ग्रो होगा और एक अच्छा डॉग बनेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने पपी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बिल्कुल उसको आपने अकेले छोड़ दिया है, तो उसके डिस्ट्रक्टिव होने के चांस इतने बढ़ जाएंगे कि कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर डॉग डिस्ट्रक्टिव हो गया तो उसके बाद काफ़ी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास समय होना बहुत ज़रूरी है डॉग्स पालने के लिए। तो ये तो हो गए आज के हमारे एक्सपीरियंसेस और सवाल जो भी कहेंगे। तो और एक अक्सर मुझसे लोग ये ज़रूर पूछते हैं जब भी मैं अपने डॉग्स को घुमाने ले जाता हूँ या वीडियोस डालता हूँ कि आपने ये डॉग कहाँ से लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डॉग मैं लाया हूँ गिल कैनल यूपी में, जो रुद्रपुर का बॉर्डर है हमारा यूपी से लगता हुआ, वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर आगे पड़ता है यूपी का बिलासपुर। तो वहाँ है इनका डॉग कैनल। उस गांव का नाम तो सही से मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पता डाल दूंगा एड्रेस के साथ, और व्हाट्सएप नंबर और उनका कॉलिंग नंबर भी उसमें डाल दूंगा। तो अगर आप भी कोई डॉग लेना चाहें तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। और उनके पास सारी डॉग ब्रीड अवेलेबल रहती है, अच्छे डॉग ब्रीड्स हैं उनके पास, और अच्छे हेल्दी पप्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी अगर चाहें, अगर आपको हमारे पपीज़ अच्छे लगे, हमारे पपीज़ का रिजल्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिए एक बार और उनको अपनी सेवा का मौका दीजिए। काफ़ी अच्छे व्यवहार के बंदे हैं जो समर गिल जी हैं, ओनर हैं, और बहुत अच्छा फार्म है उनका वहाँ पर। और पूरा लेटर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक ही पपी मिलेगा वहाँ पे, पूरा लेटर आपको देखने को मिलेगा, और आप उसमें से सिलेक्ट करके आसानी से ला सकते हैं। और ये आप ज़रूर देखेंगे कि कहीं भी आप कोई कहेगा तो ऐसा ही बोलते हैं कि डॉग को हमेशा पूरे लेटर में से लेना चाहिए और उसको सिलेक्ट करके लेना चाहिए जो उसमें हेल्थी और आपके संग एकदम फैमिलियर टाइप का डॉग लगे आपको। बिल्कुल। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, तो आपको ये ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आपके मन में अगर कोई और भी सवाल हो तो ज़रूर हमसे कमेंट्स में पूछिए, तो हम उसका ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर हमको पता होगा तो उसका आंसर्स दें। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी। और प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।